नमस्कार, योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए अच्छा खिलाड़ी होने के लिए ज़रूरी है कि उसका खेल तो अच्छा हो, साथ ही साथ उसका शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ हो। कई बार हमने देखा है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी जब उनका फिटनेस टेस्ट होता है तो फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण, फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं करने के कारण उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ जाता है। तो अपने आप को इतना स्वस्थ रखें कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि सिर्फ आप फिटनेस के कारण खेल से बाहर रहें। और योग इन स्पोर्ट्स कार्यक्रम इसी श्रृंखला में आपको फिट रखने के लिए योग के ऐसे विशेष और बहुत महत्वपूर्ण आसन लेके आया है जिन्हें करके आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। आज का हमारा योग अभ्यास है वक्रासन। वक्रासन एक बहुत सरल लेकिन उपयोगी है। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है और उसके अंदर अलाइनमेंट उसका प्रॉपर हो जाता है। तो जो भी हम खेल खेलते हैं जिनमें हमारे बैक को ज़्यादा से ज़्यादा हम फोर्स करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग करते समय या स्विमिंग करते समय भी आपकी मांसपेशियों का, कंधे की मांसपेशियों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हॉकी है या और इस जो भाला फेंक करते हैं, गोला फेंक करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसे खेल है, पोलो है और गोल्फ जैसे खेल, इन सभी खेलों के अंदर आपकी पीठ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, आपके जोड़ों का ज़रूरी है स्वस्थ रहना। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास को कैसे करते हैं और इसका हम फ़ायदा लेते हैं हमारे खेल के लिए। इसके लिए हम ज़मीन पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को सीधा करके इस तरह से बैठेंगे। ये स्थिति, कमर आपकी सीधी रहे पूरी। दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं तरफ रखें इस तरह से। जब ये स्थिति आप ले लेते हैं तो अब आप अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे अपने बाएं घुटने तक, यहाँ तक, यानी कि आपका पैर का पंजा और घुटना दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारे राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए पीछे लेकर जाएंगे, कमर सीधी रखें। और लेफ्ट हैंड को श्वास लेते हुए, गहरा श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को अपने कोहनी से क्रॉस करते हुए जहां भी आप पकड़ सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहां तक की है तो आप इस तरह से इसको इस तरह से दबा के पकड़ सकते हैं। और आप अगर अच्छे फ्लेक्सिबल शरीर के साथ हैं तो पूरा हाथ ले जाएं, अपने पैर के पंजे को पकड़ लें या टखने को पकड़ लें पूरी तरह से। ये स्थिति अंतिम होती है। शरीर को सीधा रखें और गर्दन पीछे। अब देख रहे हैं हम इसमें कि इस आसन को करते समय हमारी पीठ का पूरा व्यायाम हो रहा है, साथ ही हमारे कंधों का और हमारे जो हिप जॉइंट्स है उनका व्यायाम होता है। और सबसे अच्छा फायदा, एक जो विशेष फायदा हो जाता है वो होता है हमारे पाचन तंत्र को। इससे हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा होता है। तो कुछ देर तक इस आसन में आप रुके रहें, श्वास धीरे धीरे लें, आहिस्ता आहिस्ता पूरा श्वास छोड़ते रहें, लगभग वही 40-45 सेकेंड तक। फिर अपने आसन को खोल लेंगे, अपने हाथों को धीरे धीरे सहज स्थिति में लेकर आएंगे और ये दंडासन की स्थिति हो गई वापस। इसी को हम दूसरी तरफ से भी दोहरा लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे, बायां पैर हाथ पीछे, दायां हाथ श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे लेकर जाएंगे और इस तरह से क्रॉस करके पीछे। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, पैर को इस तरह से क्रॉस करके भी रख सकते हैं। क्रॉस करके रखें और फिर इस तरह से पकड़ के रोक के रखें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लगभग 40-45 सेकंड होने के बाद आसन को खोल लेंगे। तो हमने देखा कि इस आसन को करने से हमारे जॉइंट्स को बहुत आराम मिल रहा था, यानी कि हमारे जो शरीर के जोड़ हैं, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो या कंधे हो, गर्दन हो या घुटने हो या हमारे हिप जॉइंट्स हो, तो जोड़ों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। साथ ही हमारा पाचन तंत्र इससे काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो इस आसन को आप अगर करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आपके खेल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित रह पाएंगे। तो आप इस आसन को जरूर करें, स्वस्थ रहें, अच्छा खेलें। खिलाड़ियों के लिए आज का योग सूत्र है हमारा निरंतरता अर्थात रेगुलरिटी। अगर हम निरंतर रहेंगे तभी हमें खेल की जो सर्वोच्च उपलब्धियां तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। योग में एक सूत्र है, उसमें कहा गया है, सेतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी प्रयास जो दीर्घ काल तक किया गया हो, समर्पण के साथ किया गया हो और एकाग्रता के साथ किया गया हो, वह प्रयास जरूर सफल होता है। तो एक अच्छे खिलाड़ी के लिए जिसे अपने खेल के अंदर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचना है तो वह यह जरूर याद रखे
कि अपने खेल के प्रति कोई भी अनुशासनहीनता ना आने दे, एक रेगुलरिटी यानी कि निरंतरता रखे, किसी भी स्थिति में वो अपनी निरंतरता को ना छोड़े, क्योंकि निरंतरता ही आपकी सफलता का रास्ता है जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाता है। तो आप निरंतर खेल के प्रति सजग रहें, खेलते रहें, ताकि आप एक अच्छे खिलाड़ी बने, सफल खिलाड़ी बने। नमस्कार।